पिक्चर चालू करो बे। The price of a gas cylinder used to be 412 rupees in May 2014. In May 2026, the price of a gas cylinder in Bangalore is 503 rupees 50 paisa, which is a 122% increase in 12 years. Which is a 122% increase in 12 years. तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। आप जाओ, आप काम करो, आप काम करो। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं, और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको लगता है कि जर्मनी और यूके में बैठे लोग हमारा देश अच्छे से चलाएंगे तो कॉकरोच है आप। इंटरव्यू में इंडिया को तुम्हारा इंडिया कहने वाले को आप अपने इंडिया का समझ रहे हो तो कॉकरोच है आप। अगर आपके लीडर अपने वालिद से ज्यादा उमर खालिद की चमचागिरी करते हैं तो कॉकरोच है आप। अगर खुद को न्यूट्रल बोल के सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी का पीआर करते हो तो कॉकरोच है आप। और अगर अभी भी आपको लगता है कि ये एक न्यूट्रल पार्टी है तो सच में कॉकरोच है आप। रशिया और ईरान हमें सस्ता और पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस देने के लिए तैयार है, क्यों नहीं खरीद रहे हम लोग उनसे? मैंने आपसे 2-3 दिन पहले पूछा था क्या हमारे देश को रशिया और ईरान से तेल और गैस खरीदना चाहिए। लगभग 97% लोगों ने मुझे कहा कि हाँ हमें खरीदना चाहिए। क्या The people of Bengal and the people of my constituency elected me third time with a margin of 7,10,000 votes, setting an example for Narendra Modi, Amit Shah and the minions of BJP. तृणमूल कोई जो पुष्पा बोले थे झुकेगा नहीं, तो पुष्पा तो झुकते झुकते भाग गया। अरे बोल में ना रे, Depression. 2 करोड़ फॉलोवर हो चुका है कांग्रेस जनता पार्टी के, 2 करोड़, और इतना तो काफी है बीजेपी को इस देश से उखाड़ फेंकने के लिए। अरे हम जनजी लोग बीजेपी का तख्ता पलट देंगे। हाँ, 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर तो इनके विदेशी हैं, जिसमें 49% पाकिस्तानी, 14% बांग्लादेशी, 14% अमेरिकी। अरे आप भारत में कुछ कर पाए या ना कर पाए, लेकिन इतने फॉलोअर में आप पाकिस्तान में सरकार जरूर बना लीजिएगा। तो मेरा मकसद था कि एक सजग सचेत नागरिक के तौर पर जरा दिमाग लगाएंगे तो ये धोखाधड़ी से आप बचेंगे। लेकिन मुझे हैरानी होती, जैसा शुरू में कहा कि पढ़े लिखे लोग, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ऑफिसर्स, वो सब इनके जाल में फंसते हैं। पढ़े लिखे लोग, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ऑफिसर्स, वो सब इनके जाल में फंसते हैं और उसके बाद उनको चूना लग जाता है। अभी तो कई बार सोचता था कि कैसे किसी को कोई ठग लेता है। कोई इतना भोला होता है क्या? कोई इतना नादान होता है क्या? क्या दिमाग से इतना कमजोर होता है कि उसको ठग लेता है? लेकिन आज तो मैं भी ठगा गया। और जब ठगा गया, जब एहसास हुआ कि ठगा गया, तो बहुत देर तक सोचता रहा कि कितने शातिर लोग होते हैं ये ठगने वाले, साइबर क्राइम वाले। तरह तरह के तरीके इन्होंने इजाद कर रखे। मजदूर को खोदना और बाप को हद बेवकूफ लोग हो तुम। अनफॉलो बीजेपी इफ यू आर ए कॉकरोच। मतलब कॉकरोच जनता पार्टी के एडमिन ने अपनी रील पे ये पिन किया हुआ है कमेंट। तू सिर्फ बीजेपी को अनफॉलो करा रहा है। भाई सिर्फ बीजेपी को क्यों अनफॉलो कराना है? पार्टी ने तो किसी ने भी अच्छा काम नहीं किया ना अभी तक। तुमने एक नई पार्टी बनाई है क्योंकि किसी का भी काम अच्छा नहीं है, तो तुम अपनी पार्टी को फॉलो कराने के लिए सबको बोलो ना, बीजेपी को अनफॉलो कर लो।
मतलब तुम्हारा ध्येय दिखाई दे रहा है, तुम आम आदमी पार्टी के टट्टे हो, ये दिखाई दे रहा है। मनोज सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, जितने भी लोग, संजय, सब लोग जो तुम्हें प्रमोट कर रहे हैं, उसकी साफ सी बात है कि तुम आम आदमी पार्टी की निकली हुई एक शाखा हो। और भैया बीजेपी वाले अनफॉलो करके तुम्हें फॉलो नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सपने भूल जाओ तुम। ये तुम्हारे ही अपने, कुछ समाजवादी वाले, कुछ कांग्रेस वाले, कुछ आम आदमी पार्टी वाले, तुम मिलजुल के यहां इंस्टाग्राम पे 2-4 दिन हो हल्ला कर लोगे। होना तुमसे कुछ नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मनसा दिखाई दे रही है। अगर तुम साफ मनसा वाले होते तो इस कमेंट की जगह तुम्हें पिन करना चाहिए था कि सभी पार्टियों को अनफॉलो करो। अगर आप कॉकरोच हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी से तुम्हारा कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। अगर तुम कॉकरोच हो, तुम्हें सिर्फ कॉकरोच जनता पार्टी से ही मतलब रहना चाहिए। बंगाल में बीजेपी का सरकार बने हुए 20 दिन हो चुका है और मैं अभी हावड़ा आई हूँ भाई को लेने के लिए स्टेशन पे। तो देखते अतिक्रमण वाला चीज क्या क्या हटाया गया है यहाँ के स्टेशन से। पहले तो बहुत दिक्कत था, मैं आपको भी दिखाती हूँ। यहाँ पे अभी लोग इतना आराम से चल पा रहे, आ रहे जा रहे हैं। ये पूरा एरिया, इधर हॉकर्स बैठते थे इस साइड में, इधर साइड में, इधर साइड में अभी लोग आराम से आ रहे जा रहे हैं। उधर भी आप देख सकते हैं, ये गाड़ी वाड़ी सब आराम से जा रहे हैं। ये सब बीजेपी के बने। मुझे तो पहली बार कॉकरोच पता चला था जब मैं बड़ा हुआ था, तो मेरी माँ ने बताया था कि कॉकरोच जो है अंधेरे में रहता है, कॉकरोच इकट्ठा होकर रहता है, कॉकरोच हर शोभन वस्तु पर आक्रमण करता है, कॉकरोच बनी बनाई व्यवस्थाओं को नाश करता है, कॉकरोच सड़न में पैदा होता है और कॉकरोच जो है वो बहुत ही त्याज्य जीव है। तो अगर कॉकरोच का निर्माण हुआ है तो इस देश में हिट भी बने हैं और बहुत सारे हिट इस समय जागृत हैं और हिट लगातार कार्यक्रम में हो, चाहे बंगाल में हो चाहे पंजाब की तरफ हो, कॉकरोचों का इलाज हो जाए। बीजेपी सरकार बनते ही बिल्कुल बनारस और हरिद्वार जैसा आरती शुरू हो चुका है हमारे वेस्ट बंगाल में। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए पीछे से निकल रही है ये सर्कुलर ले रूट की लोकल ट्रेन और यहाँ पे देखिए कितने सारे भक्त लोग बैठे हुए हैं इस खूबसूरत से आरती को देखने के लिए, गंगा मैया की ये भव्य आरती को देखने के लिए। आप लोग बनारस में गंगा आरती बहुत देखे होंगे, अब हमारे कोलकाता के बाबूघाट में भी गंगा आरती शुरू हो चुका है। मोदी जी आतंकवादी हैं, मोदी जी गद्दार हैं, ये कौन कह रहा है पहले आप सभी सुन लीजिए। Join with Modi, he is a terrorist. He is a terrorist. और ये सब आतंकवादी और गद्दारों पर आंसू बहाते थे, जी कहते थे। ये कौन बताएगा? अजहर जी के साथ बैठकर, मसूद अजहर जी के साथ बैठकर अफजल गुरु जी को हम पूरी न्याय प्रणाली के अनुरूप, अफजल गुरु जी को, हाफिज सईद साहब, जहाँ तक सवाल उनका है, हाफिज सईद साहब आतंकवादियों और गद्दारों को पालते थे, वो दूसरे को बोल रहे हैं। अपनी बात कौन बताएगा? जो आतंकवादियों को जड़ से खत्म कर रहा है उसे आतंकवादी बोला जा रहा है। जो आजीवन गद्दारों के साथ लिपटे रहे वो आज गद्दार की बात कर रहे हैं। पहले इनकी मानसिकता तो देखिए। भारत माता की, चाहे लाख ट्रंप, लाख पाकिस्तान, लाख बांग्लादेश आ गए, हमारे पास मोदी है। मेरे पिता क्या करते थे कि 100 पैसों में से
तकरीबन 15 पैसे आम आदमी तक पहुंचते हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि जो मैंने कल देखा 100 पैसों में से 5 पैसे भी नहीं पहुंच रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि जो मैंने कल देखा 100 पैसों में से 5 पैसे भी नहीं पहुंच रहे हैं।